बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, से अपनी ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और हम उलूम दीनी में आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो सजदा सहव है, और इसके साथ साथ एक मौजू हमने और भी रखा है साथ में। नमाज के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे तो उसमें कुछ और बातों का भी तस्करा आता है, उनका भी हमने जिक्र करना है। नमाज के मुस्तहब और मकरूह औकात कौन कौन से हैं वो भी हमें जानना चाहिए कि नमाज हमें किन औकात में नहीं पढ़नी और किन में औकात में हमें पढ़नी चाहिए, और कौन से जवाल के वक्त हो जाते हैं जिस वक्त हम नमाज अदा नहीं कर सकते। नवाफिल के मकरूह औकात और इसके अलावा मौक़ती नफल नवाजे जो हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो ये दो मौजू छोटे छोटे से हैं हमारे पास, आज हम इन दोनों मौजूआत पर बातचीत कर रहे हैं। और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम का मैं इनेकाद कर रही हूँ। नवाज गिलियाना साहब इस तंजीम के मुंतजिम आला हैं। सजदा सौ हम क्यों अदा करते हैं? सजदा सौ जो है वो भूले से एक या कई वाजिब छूट जाने से या शक की सूरत में सजदा सौ वाजिब होता है, या कमी या ज्यादती से भी सजदा सौ अदा करना पड़ता है। सजदा सौ क्या है? नमाज में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, या नमाज में अगर हमसे कोई वाजिब, एक वाजिब या कई वाजिब छूट जाते हैं हमसे, या कोई और नमाज में हमारे साथ गलती हो जाती है, हमने कोई चीज पढ़ना भूल गए, बैठना भूल गए, कुछ काम जो हमें नमाज की जो तरीकाकार बताया गया था उसमें हमारे साथ कोई हमने तरीकाकार को सही तरीके से नहीं अपनाया या भूल गए, उसमें हमने भूल चूक हमसे हो गई है, तो उस मौके पर अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी नमाज नहीं हुई है या नमाज जो है वो आपकी नमाज में जो है वो गलती हो गई है, और उस गलती को दूर करने के लिए सजदा सव अदा कर लिया जाता है, तो नमाज आपकी सही हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है। अब सजदा सव जो है वो किस तरह अदा करना चाहिए, उसका तरीका कार क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। भूले से एक या कई वाजिब छूट जाने से या शक की सूरत में सजदा सव वाजिब होता है, या नमाज में कमी या ज्यादती से भी सजदा सव आपको अदा करना पड़ता है। किसी फर्ज में देर हो जाए तो सजदा सव करना वाजिब होगा। सजदा सव का तरीकाकार क्या है, यानी उसका तरीका क्या है? कायदा आखिरिया, यानी जब हम इत्तेहाद पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कायदा आखिरिया कहलाता है। चूंकि सारी इस्तिलाहात में इससे पहले आपको बता चुकी हूँ तो आपके इल्म में होगा। कायदा आखिरिया में यानी सिर्फ इत्तेहाद पढ़कर, इत्तेहाद पढ़ते वक्त जब हम बैठते हैं, सिर्फ एहतियात, कायदा आखिरिया में सिर्फ इत्तेहाद पढ़कर सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेर कर अल्लाह अकबर कहते हुए दो सजदे करके बैठ जाए, फिर इत्तेहाद और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज खत्म करे। दरमियान में क्या हुआ, आपको पता चला कि आपसे नमाज में कुछ गलती हो गई है और आपने जो है वो कोई चीज आप पढ़ना भूल गए थे, या 2 दफा पढ़ ली, या 3 दफा पढ़ ली, या कुछ और गलती आपने कर ली, या सूरत को आपने आगे पीछे करके पढ़ लिया, या कुछ और मसला हो गया। अगर तरतीब गलत करते हैं, जो हमारे नमाज पढ़ने के जो हमारे बुनियादी बातें हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया था कि उनमें तो माफी नहीं है, वो फिर आपको नमाज दोबारा लौटानी पड़ती है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इनके बारे में बताया कि मैं बता भी दूंगी अभी कौन कौन सी है, अभी पता भी चल जाएंगी आपको। नमाज में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमसे भूल चूक से हो जाती हैं, तो उनके लिए फिर हम सजदा सव अदा करके अपनी नमाज पूरी कर लेते हैं। तो सजदा सव का क्या बताया था कि जब हमारा आखिरी होता है, यानी हम जब बैठते हैं, एहतियात पढ़ने वाले होते हैं, उस वक्त हम एहतियात पढ़े सजदा सव के लिए, एहतियात पढ़े और पढ़कर सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेर कर अल्लाह अकबर कहते हुए दो सजदे करके बैठ जाएं, और फिर उसके बाद अपनी नमाज को पूरा करने के लिए एहतियात पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, दुआ पढ़े और दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज खत्म कर ले। अगर अदाए औला करना भूल कर उठ रहा है, यदि पहला वाला एहतियात आप पढ़े बगैर ही उठ रहे हैं और फिर याद आ जाए कि ऐसी सूरत में अगर बैठने के करीब है तो बैठ जाए और तशहुद पढ़े, और अगर क़याम के करीब हो तो क़याम ही कर ले और सजदा सव कर ले। ठीक है। अगर दूसरे कदर में अदा करना भूल गया है, यानी दूसरी दफा जब एहतियात पढ़ने के लिए आप बैठ रहे हैं
उस वक्त भी आप पढ़ना भूल गए हैं तो वो भूल जाएं और पांचवी रकत के लिए खड़े हो जाएं, 4 रकात के बाद पांचवी रकात के लिए आप खड़े हो जाएं और सजदा करने से पहले तक याद आ जाए तो बैठ जाएं, सजदा साहब करें, पांचवी रकात बातिल होगी। अगर पांचवी रकत का सजदा कर लिया आपने तो फर्ज बातिल होगा, इसलिए नमाज नफल हो जाएगी। लिहाजा इसे चाहिए कि छठी रकत की तकमील कर ले। छठी रकत अभी बाकी थी और आपका जो था वो नहीं हुई थी, कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुई थी, तो फिर आपने दोबारा क्या करना है, अगर पांचवी रकत का आपने सजदा कर लिया था और सजदा कर लिया तो फर्ज बातिल हो गया, इसलिए नमाज अब आपकी नफल हो जाएगी, फर्ज नमाज से वो नमाज आपकी नफल में चली गई। लिहाजा उसे चाहिए कि छठी रकत की तकमील कर ले, छठी रकत फिर पढ़े। अगर चौथी रकत में बैठा है फिर उठा तो फिर आधा कर ले, आधा कर ली नहीं, अत्तेहाद पढ़ ली, अत्तेहाद पढ़ ले बैठकर। अगर चौथी रकात में बैठा है फिर उठा तो फिर आधा कर ले, बशर्ते के पांचवी रकत का सजदा ना किया हो तो सजदा सौ कर ले। अगर पांचवी रकत का सजदा किया है तो एक और रकत मिलाकर नमाज पूरी करके ले, ऐसी सूरत में 2 रकातें नफल हो जाएंगी। जिस शख्स की नमाज में शक हो कि कितनी रकातें पढ़ी हैं तो ऐसी सूरत में अगर पहली मर्तबा शक हुआ है तो नमाज दोहरा ले। अगर शक अक्सर होता रहता है तो अपने गालिब जन के मुताबिक अमल करे। बाज़ दफा ऐसा होता है भूल चूक आदमी का जो जिंदगी का हिस्सा हो जाती है, भूल चूक जो है आपकी ना, तो उस वक्त आपने क्या करना है, अगर तो फिर आपने गालिब इम्कान क्या चीज है, यानी कौन सी चीज ज्यादा यकीनी हो सकती है, उस बात पर यकीन करते हुए जो है वो फिर आप अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं और सजदा सहवी भी अदा करते हैं। ठीक है, भूल चूक बाज़ दफा इस तरह की कैफियत होती है। अगर सोचने के बाद भी ये मालूम ना हो कि कितनी रकातें पढ़ी हैं और कम रकत पढ़ी तो कम रकत पढ़ी, यानी ये आपको सोच रहे हैं कि मैंने कितनी रकातें पढ़ी हैं, मुझे पढ़नी 4 थी, पता नहीं 5 पढ़ ली कि 4 पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या 3 पढ़ ली थी मैंने, चौथी अब में मुझे फिर अक्सर ये हो जाता है, वक्त के साथ साथ इंसान के साथ होती है सारी कैफियत होती है। तो अल्लाह ताला ने हर सूरत के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए हर तरह से हमें रहनुमाई हमें दी है कुरान पाक के जरिए। तो अगर सोचने के बाद भी मालूम ना हो कि कितनी रकातें पढ़ी हैं, कितनी हमसे रह गई हैं, कितनी कम रह गई हैं, तो फिर उस सूरत में भी समझ ले और फिर सड़क उसमें अपने पहली मर्तबा का जो शक हुआ है उसे नमाज दोहराएं। और अगर वो आपका शक बार बार नहीं पता चल रहा है तो फिर जो गालिब गुमान हो उस पर, जो गालिब जन हो उस पर यकीन करते हुए वो काम कर ले। ठीक है। अच्छा, सजदा सहव की सूरतें क्या क्या हैं? सूरतें क्या क्या है सजदा सहव की? तर्क वाजिब है, ताखीर वाजिब है, ताखीर फर्ज बशर्ते के ताखीर सेवन हुई हो, यानी खुद से आपने ताखीर की हुई हो। तो अगर ताखीर अमदन हुई है तो अगर आपकी 7 हुई है, 7 का मतलब गलती से हो गई है, अगर ताखीर आपने गलती से कर ली है, ताखीर फर्ज बशर्ते के आपकी ताखीर 7 हुई है, 7 का मतलब हो कि जो गलती से हो गई है, गलती से अगर हो गई है उसकी बात करें। और अगर ताखिर अमदन की है यानी जानबूझकर आपने ताखिर की है तो नमाज ही नहीं होगी, नमाज को लौटाना पड़ेगा। सजदे सहव की सूरतें कौन कौन सी है? सजदे सहव का अदा करने के लिए आपने वाजिब तर्क कर दिए, ताखीर वाजिब में पढ़ने में ताखीर कर दी है, आपने ताखीर फर्ज में ताखीर कर दी बशर्ते के उसमें आपने भूल चूक से हो गई है, वो अलग बात हो गई। ठीक है। और अगर ताखिर आपने जानबूझ कर की है तो फिर आप नमाज लौटाएंगे, वरना फिर सजदा सवदा करेंगे। ठीक है, आपकी नमाज हो जाएगी सजदा सवदा करने से। लेकिन अगर आपने जानबूझ कर की है तो फिर आपकी सजदा सव आपको नहीं पढ़ना होगा, बल्कि आपको नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी अगर जानबूझ के आपने गलती की है तो। अगर कई वाजिब तर्क हो तो भी एक ही बार सजदा सव काफी होता है, यानी हमसे बाज दफा क्या होता है कि कई वाजिब तर्क हो जाते हैं। ठीक है, एक तो जरूरी नहीं है कि एक ही दफा गलती हो, 2-3 दफा भी हो जाती है उसमें हमसे गलती, तब भी आपको एक ही सजदा सव अदा करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप बार बार सजदा सव जो है वो आप अदा करेंगे। बास के अगर कई कई वाजिब तभी एक सजदा करेंगे। बास के नजदीक अगर असदन औला में दरूद शरीफ आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ जाए और बास के नजदीक जो है आपने और आगे तक पढ़ लिया तो सजदा सहव जो है वाजिब नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस कदर सकूत और ताखिर से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तो आपने ताखिर कर दी, सकूत हो गया, काफी देर बाद आपको ख्याल आ रहा है
तो फिर आपको सजदा सहव वाजिब हो जाता है। अच्छा, अब सजदा सहव आगे चलते हैं। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा या जम सूरत छोड़ दे, सूरह फातिहा छोड़ दिया आपने नमाज पढ़ते हुए, या उसके साथ जो आपको सूरत मिलानी थी वो आपने छोड़ दी, भूल चूक हो गई आपसे, ठीक है, और उसी रकत के रुकू में या बाद रुकू आपको याद आए आए तो चाहिए कि खड़े होकर छोड़ी हुई सूरत पढ़ ले और फिर रुकू करे और सजदा सहव कर ले। ठीक है, अगर आपसे छूट गई थी और आफा सूरह फातिहा छूट गई थी, या सूरह फातिहा के बाद आपसे सूरह फातिहा छूट गई थी, या सूरह फातिहा के बाद आपसे जो आप सूरत जम करते हैं वो आपसे छूट गई थी, तो आपको जो है वो आप रुकू में जाने से इसी रकात के रुकू में या बाद रुकू में आपको याद आ जाए तो खड़े होकर वो पढ़ लें आप, और खड़े होकर छोड़ी हुई सूरत पढ़ लें और फिर रुकू कर लें और फिर सजदा सहव कर लें। गलती आपकी हो गई तो आपकी ये गलती खत्म हो जाएगी और आप अपनी नमाज आगे जारी रख सकेंगे। अगर एक रकत में सूरह फातिहा छूट जाए और दूसरी रकत में याद आ जाए तो सूरत दूसरी सूरत छूटी हुई है तो उसे पढ़ ले, लेकिन छूटी हुई सूरह फातिहा ना पढ़े, इसलिए कि एक रकत में 2 मरतबा सूरह फातिहा नहीं होती, और सजदा सहव कर ले। ठीक है, सूरह फातिहा 2 दफा नहीं पढ़ते, एक ही दफा पढ़ते। तो अगर ऐसा है तो फिर आपने सजदा सहव अदा कर लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़े, अगर कोई शख्स सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़े तो सजदा सहव करे। जहरी नमाज आहिस्ता या सरी नमाज आवाज से पढ़े तो सजदा सहव करे। जैसे शुरू मैंने बता दिया था, नमाज में भी तरीका होता है कि कहाँ हमने नमाज का जो है वो अल्फाज जो है कहीं ऊंची थोड़े सा हमारे हल्के तेज हो जाते हैं, कहीं हल्के हो जाते हैं, आहिस्ता होते हैं। उस सूरत में भी आपको जो है सजदा सहव जो है वो करना होता है। अगर कोई शख्स हालत क़याम में क़ुरात से पहले इत्तिहाद पढ़ ले, क़ुरात से पहले इत्तिहाद पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि उसमें अल्लाह ताला की तारीफ है। अगर कोई भी शख्स हालत क़याम में क़ुरात से पहले इत्तिहाद पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है। अगर क़ुरात के बाद इत्तिहाद पढ़े या दूसरी रकत में पढ़े और ख्वाह क़ुरात से पहले या बाद, तो उसको सजदा सहव करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप मद्देनजर रखें अपने। अगर कोई शख्स एक ही सजदा करे और दूसरा भूल जाए और दूसरी रकत में या इसके बाद या कायदा आखिरा में अतियात पढ़ने से पहले उसे याद आ जाए तो इसमें मतरूका सजदे को अदा करे और सजदा सहव कर ले। अगर कायदा आखिरा यानी फिर अतियात के लिए आखिरी में आप बैठ रहे हैं तो बाद में अतियात याद आए तो उसको सजदा अदा कर ले और सजदा सहव करे। अगर तादात आखिरा में मैंने बता दिया याद आए सजदा अदा करे और अतियात पढ़े और फिर सजदा सहव कर ले। अगर कोई बगैर रुकू के सजदा करे, रुकू में नहीं गए और सजदे में चले गए और बाद की रकत से कबल आपको याद आ गया तो उसे चाहिए कि रुक करे, फिर सजदा रुकू करे, फिर सजदा करे, उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़ा हो और सजदा सहव अदा करे। अगर दूसरी रकत में याद आए तो दूसरी रकत का रुकू, पहली रकत का रुकू जो है वो आपको मंसूर होगा और दूसरी रकत कालदम हो जाएगी। यानी पहली रकत तो आपकी सही हो जाएगी, दूसरी रकत जो है वो आपकी कालदम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके एवज और रकत पढ़नी चाहिए और सजदा सहव करना चाहिए। अगर कोई शख्स नमाज में ऐसा फेल करे जो ताखीर फर्ज या वाजिब का सबब हो जाए तो उसको सजदा सहव कर लेना चाहिए। मसलन सूरह फातिहा के बाद या क़ुरात के बाद या अदा औला में इत्तिहाद के बाद इतनी देर सकूत से बैठा रहे जिसमें कोई रुकन अदा हो सके, इन सूरतों में भी सजदा सहव करना होगा। अगर किसी ने ज़ोहर की फर्ज 2 ही रकातें पढ़ी और ये समझकर सलाम फेर दिया कि 4 रकात पढ़ी हैं और सलाम के बाद ख्याल आया तो उसे चाहिए कि 2 रकातें और पढ़कर नमाज मुकम्मल कर ले और सजदा सहव कर ले। देखिए, ये सारी चीजें होती हैं जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो भूल चूक आदमी से हो जाती है। नॉर्मली तो नहीं होती, जब हमारी तंदुरुस्ती और तवाना आप होते हैं तो आपको ऐसी चीजें नहीं होती क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस होकर नमाज पढ़ते हैं और नमाज में बहुत ज्यादा एहतियात की आपको जरूरत होती है कि कोई भी आप गलती ना करे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें, बीमारी हो, बुढ़ापा हो, ये अक्सर ऐसा होता है, नौजवानी में भी होता है, ऐसा नहीं कि नौजवानी में नहीं होता, उसमें भी होता है। तो उसके लिए भी आपको रियायत दे दी है सजदा सहव अदा करने की कि अगर आपकी नमाज इतनी हो गई है या इतनी हो गई है, इतनी चीज छूट गई है, या यहाँ रुक गए हैं या कयाम में या रुकू में या सजदे में या कोई सूरत पढ़ने में या कोई सूरत मिलाने में,
तो कहीं भूल चूक हो गई है तो आप ऐसे सजदा सहव पढ़कर किस तरह से आप जो है अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर कोई शख्स 2 बार रुकू करे या 3 सजदे करे या पहले से और दूसरे कदम में अतिहाद और तशहुद पढ़ना भूल जाए, या पहले कदम में अतिहाद के बाद दरूद बकदरे जो है वो पढ़ ले, ज्यादा उसमें पढ़ ले या कम उसमें पढ़ ले, इतनी देर और फिर खामोश रहे दरमियान में, या किसी रकत में उसकी सूरह फातिहा छूट जाए या सूरह फातिहा या उसका ज्यादा हिस्सा दोबारा पढ़े, या पहले जम सूरत करे फिर सूरत पढ़े, तो इन सब सूरतों में सजदा सब वाजिब होता है। मसबूक यानी इमाम के साथ दूसरी या तीसरी रकत में मिलने वाला इमाम के साथ सजदा सहव करे। यानी जो आप नमाज पढ़ने गए लेकिन आपका इमाम जो था वो दूसरी और तीसरी रकत के बाद आप पहुंच रहे हैं, उसके साथ जो आपने ज्वाइन किया है उसका तो आप खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो फिर इमाम के साथ आपने आपने फिर बाद में जो है सजदा सहव आपने करना है, और नीज उसकी साबका नमाज में सहव हो जाए तो फिर सजदा सहव करे। उससे पहले भी जो नमाजों में अगर आपसे गलती हो जाए तो उसके लिए भी आपने फिर दोबारा नमाज से सजदा सहव अदा करना है, यानी गलती की नमाज अदा करनी है। अगर दोनों तरफ सलाम फेर कर सजदा सहव करे तो बाज के नजदीक जायज है, मगर बेहतर यह है कि नमाज दोहरा ले। अगर इमाम 5 रकत के लिए क़ज़ा आखिर के लिए खड़ा हो जाए तो मुक्तदियों को इमाम का 5वीं रकत के लिए के 5वीं रकत के लिए रकत के सजदे तक इंतजार करना चाहिए। अगर इमाम 5वीं रकत के लिए क़ज़ा आखिर के लिए खड़ा हो जाए, यानी इत्तेहाद के लिए खड़ा हो जाए, और अब क्या उसे इत्तेहाद पढ़नी है इसके बाद, तो मुक्तदियों को इमाम का 5वीं रकत के सजदे तक इंतजार कर लेना चाहिए। जो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले उनको इंतजार करना चाहिए और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। अगर इमाम 5वीं रकत के सजदे से पहले सलाम फेर दे तो मुक्तदी भी उसके साथ सलाम फेर लें, वरना मुक्तदियों पर इमाम की ताबेदारी फर्ज नहीं है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए कि कहा जाकर जो है आपको इमाम की ताबेदारी जो है वो फर्ज नहीं है। सब सलाम फेर कर नमाज खत्म कर लें, अगर इब्तिदा कर ले तो भी दुरुस्त है। अगर इमाम ने छठी रकत भी मुकम्मल कर ली तो जिस तरह इमाम की 4 रकातें फर्ज और 2 नफल हो जाएंगी, इस तरह मुक्तदियों की भी जो है नमाजें जो है फर्ज और नफल में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, अगर इमाम 5वीं रकत के बाद नमाज खत्म कर ले और इमाम पर 2 जायद रकतों की कज़ा लाजिम आ जाए या लाजिम ना आए, दोनों सूरतें, अगर इमाम 5वीं रकत के बाद नमाज खत्म कर ले तो इमाम पर 2 जायद रकतों की कज़ा लाजिम ना आएगी। अगर इमाम 5वीं रकत के बाद नमाज खत्म कर लेता है, ठीक है, 5 रकत उसने नमाज खत्म कर ली, तो इमाम पर फिर 2 जो जायद रकातें उसे पढ़नी थी उसकी जो कज़ा आ गई थी उसके बाद वो 2 रकातों की कज़ा लाजिम ना आएगी। ठीक है, अब उसकी जरूरी नहीं है कि वो कज़ा नमाज पढ़े। अगर इमाम ने 5वीं रकत के बाद नमाज खत्म कर ली तो इमाम पर 2 जायद रकतों की कज़ा लाजिम ना आएगी, अलबत्ता मुक्तदियों पर 2 रकत की कज़ा लाजिम हो जाएगी। अच्छा, हजूर ने जो है बस यही यही है। और फिर इसके बाद हम चलते हैं, हमारा दूसरा मौजूद थोड़ा सा ये सजदे सहू को बहुत आसान तरीके से समझने का एक तरीका ये है कि छोटी छोटी गलतियां तो हमें पता ही है कि जहां हमसे जो भी गलती हो जाए, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपने जो है वो अत्तिहाद पढ़ने के लिए पढ़ना भूल गए, रुकू में खड़े हो गए, रुकू से के बजाय सजदे में डायरेक्ट चले गए, या कयाम में आप नहीं खड़े हो सके, या रुकू की तरफ आप नहीं गए, या कोई आपने सूरत जो है वो सूरह फातिहा पढ़ी उसके बाद दूसरी सूरत जम करना भूल गए, या कोई और आपसे गलती हो गई, या आपको रकतें याद नहीं रही कि मैंने कितनी रकतें पढ़ ली है और कितनी मुझे पढ़नी है। कोई भी ऐसी गलती जो आपको समझ में आ जाती है और उसमें आपको यकीन आ जाता है कि हाँ, यकीन क्या मतलब आपको पता ही होता है कि ये कुछ मुझसे गलती हो गई है, तो उस सूरत में सजदा सहो आपको अदा करना चाहिए। तो सजदा सहो जो है तो कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत ही आसान सजदा सहो करने का तरीका है। और जो है इसमें क्या है कि आप आखिर में कदा आखिर, यानी जब आप अत्तिहाद के लिए आखिर में बैठने लगते हैं तो सिर्फ अत्तिहाद पढ़कर सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेर कर अल्लाह अकबर कहते हुए 2 सजदे करके बैठ जाएं। फिर आप अपनी नमाज पूरी करने के लिए अत्तिहाद पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़े और दुआ पढ़े और दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज पूरी कर ले। यानी आपको सजदा सवा अदा करने के लिए सिर्फ इतना सा काम करना है। अगर आपको महसूस हो कि गलती आपसे हो गई है, आपने सजदा सव के लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है, अत्तिहाद पढ़कर सीधी तरफ सलाम फेर कर
अल्लाह अकबर कहते हुए 2 सजदे अदा करने हैं। आपका सजदा आपका सजदा सा हो जाएगा, गलती आपकी माफी हो जाएगी, और आप जो है फिर अपनी आगे नमाज को बरकरार रखते हुए अत्तिहाद पढ़ लीजिए, और अत्तिहाद पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और दुआ पढ़कर सब दोनों तरफ सलाम फेर लीजिए। इसमें सलाम हम जो है सीधी तरफ फेरते हैं और एक तरफ फेरते हैं सजदा सौ में, याद रखिएगा। सजदा सौ जो हम अदा करते हैं, सलाम जो है सिर्फ सीधी तरफ फेरा जाता है और एक तरफ फेरा जाता है, ठीक है। एक सलाम फेर कर और फिर लगभग कहते हैं हम सजदे में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सजदा सौ है, आसान तरीके से मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आप इस तरह से तो खुद पता नहीं चलता 2 रकातों के बाद क्या हुआ या 3 रकातों के बाद क्या हुआ या 4 के बाद हमने क्या करना था, लेकिन आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि आपसे कौन सी रकात में कहाँ गलती हो गई है या क्या हुआ। तीसरी पढ़ रहे थे, चौथी में चले गए आप, तो आपने उस वक्त जो है सजदा सौ अत्तिहाद पढ़ने से पहले आप बैठ जाए और पहले सजदा सौ का अत्तिहाद पढ़ ले, और फिर उसके बाद जो सजदा सौ कर ले, और फिर आप अपना अत्तिहाद पढ़ के अपनी नमाज जो है मुकम्मल कर ले। तो सजदा सौ आसान है, कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और जितना ये इसमें इसमें तो चूंकि दीनी अहकामात हैं, तो उनको तो लफ्ज बलफ्ज आपको समझाने की कोशिश की गई है कि दूसरी रकात के बाद ये हो जाए या तीसरी के बाद हो जाए, या 4 पढ़ लिए तो 5वीं में अगर आपने ये कर लिया, इसमें जो है वो आपको बहुत ही तरतीब से समझाया गया है ताकि किसी भी जगह गलती ना हो। लेकिन आसान बिल्कुल समझ में यही बात है कि आपको जहां महसूस हो रहा है उसके लिए सजदा सवाब आप किस तरह अदा करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं नमाज के बारे में बात कर चुके हैं, अपने 2 हमारे टॉपिक नमाज पर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नमाज के हवाले से एक दो दो तीन पॉइंट और ऐसे हैं, 2-3 बातें और ऐसी हैं जो नमाज के हवाले से हमें पता होनी चाहिए कि नमाज के मुस्ताहिब और मकरू औकात, यानी सही औकात और जो है मकरू औकात कौन से, किन औकात में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हमारी नमाज मकरू हो जाती है। लेकिन मुस्ताहिब औकात फर्ज फजर के तो ये है, मर्दों के लिए ऐसा उजाला कि अगर नमाज में फसाद वाक़या हो जाए तो फिर क़राते मुस्तफा के साथ नमाज अदा कर सकें। मर्दों के लिए ऐसा उजाला कि अगर नमाज में फसाद वाक़या हो जाए तो फिर क़राते मुस्तफा के साथ नमाज अदा कर सकें, ठीक है। और जो है इसमें ममनू क्या है, ममनू ये है कि फजर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब तक फजर की सुन्नतें पढ़ना मकरूह है, ठीक है। फजर की नमाज के बाद, ठीक है, तुलुए आफ्ताब तक, जब तक सूरज नहीं निकल रहा, फजर की सुन्नतें पढ़ना मकरू है, मगर तुलुए आफ्ताब के बाद फजर की सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद फजर की सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि फर्ज की अदायगी के बाद ये साकित हो जाएंगी। लेकिन मुफ्ती के बकौल ये है कि तुलुए आफ्ताब के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ ली जाए, ठीक है। फिर समझ लीजिए, फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक फजर की सुन्नतें पढ़ना मकरूह है। जब आपने फजर की नमाज पढ़ ली और जब तक तुलुए आफ्ताब अब निकल ना आए, आपकी फजर की सुन्नतें पढ़ना आपके लिए मकरूह हो गया है। बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद जब सूरज निकल आए और फजर की सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक फजर की सुन्नतें पढ़ना मकरूह है, बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद फजर की सुन्नतें बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद फजर की सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि क्योंकि फर्ज की अदायगी के बाद ये साबित हो जाती हैं। लेकिन मुफ्ती के बकौल, मुफ्ती हमारे ये कहते हैं कि तुलुए आफ्ताब के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ ली जाए, ठीक है, फजर की सुन्नतें पढ़ ली जाए। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये जो हमारे ममनू और मकरू औकात है उसके बारे में बताया गया है, फजर के बारे में ये मैं बता रही हूँ आपको। अब आपका जोहर की नमाज का जब वक्त हो जाता है तो साया मिसल से पहले, मौसम गर्मा में ताखीर से, और सरमा में ताजील से, जल्दी और ताखीर से यानी देर से। नमाज जोहर की नमाज साया मिसल से पहले, यानी आपका जो साया के बारे में बताया दिया था कि साया कितना हो जाता है और कब हो जाता है, तो कैसे वक्त शुरू हो जाता है हमारा फजर का, क्योंकि पहले तो हमारे पास औकात नहीं थे, टाइम नहीं हुआ करता था, तो हम उनको देख के अंदाजा करते थे। तो साया मिसल से पहले और मौसम गर्मा में ताखीर से, गर्मी के मौसम में, और सर्दी में सरमा में ताजील से, जल्दी से। और असर क्या है, सूरज और असर में क्या होता है कि सूरज मुतगैर होने तक, यानी सूरज में तब्दीली जब आ रही है, उसके रंग में रंगत में तब्दीली आ रही है, सूरज मुतगैर होने तक, यानी सूरज से आंखें चुंधियाए जाने तक असर का आपका जो है अच्छा सही वक्त है, अच्छा वक्त है, उस वक्त तक आप असर जो है आप पढ़े। और इसी तरह मगरिब का जो है उसमें यह है कि ताजील, जल्दी करे,
यानी अव्वल वक्त में आपने मगरिब फौरी तौर पे नमाज आपकी हो जाए तो आप नमाज को पढ़ ले। बाकी में तो हम थोड़ा बता के पीछे टाइम हमारा होता है ना, हम पढ़ लेते हैं, उसमें तो हमें बता दिया, औकात बता दिए, इस टाइम से औकात तक अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ना मकरूह होगी, ना आपकी नमाज जो है वो खराब होगी, ये ना कजा होगी। ठीक है, तो आप जो औकात बता दी गई उन्हीं औकात के दरम्यान में हमें नमाज पढ़नी है। अगर उससे आगे पीछे हो जाता है तो फिर हमारी नमाज या तो मकरूह हो जाती है या हमारी नमाज जो है कजा हो जाती है। अब इसके बाद ईशा की जब नमाज का वक्त होता है तो तिहाई रात तक और तिहाई से आधी रात तक मुबाह है, ठीक है, ईशा की नमाज के लिए। तो इसी तरह से फजर और असर के बाद जब मकरूह और ममनू औकात क्या है, फजर और असर के बाद नफल पढ़ना मकरूह है। फजर और असर के बाद नफल पढ़ना मकरूह है। क्या होता है, अब हम तो अक्सर बात वही होता है, कोई हमने नफल नमाज मानी हुई होती है, कोई दुआ हमारी कबूल हो गई, हमने झट खड़े हुए हमने नमाज पढ़ ली, नफल पढ़नी है, पढ़ते अक्सर होता है, हमसे गलती होती है, हमें बहुत सी बातें नहीं पता होती। लेकिन क्या है कि नमाज हमारी हो जाएगी मगर ममनू है और मुकरू है वो। तो हमें फजर और असर के बाद नफल पढ़ना मुकरू है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता कजा पढ़ना, कजा नमाज आपकी अगर हो गई, या कजा पढ़ना, सजदा तलावत करना, नमाज नमाज जनाजा वगैरह पढ़ना सब जायज है। यानी आप फजर और असर के बाद आप सारी नमाजें पढ़ सकते हैं, कजा नमाज भी पढ़ सकते हैं, सजदा तलावत भी आप अदा कर सकते हैं, नमाज जनाजा अगर किसी का है तो वो भी जायज है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप सब कर सकते हैं। लेकिन जब नफल नमाज पढ़नी है आपने तो नफल नमाज पढ़ने के लिए फजर और असर के बाद नफल नमाज पढ़ना जो है आपका मुकरू हो जाता है। पढ़ तो सकते हैं, नमाज तो हो जाएगी आपकी, लेकिन वो मुकरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह असर जो है, धूप में जर्दी आने के बाद, असर में का टाइम जो धूप में जर्दी आने के बाद मुकरूए तहरीमी होती है। असर आपकी असर क्या है, धूप में जर्दी आने के बाद मकरूए तहरीमी होती है। अगर धूप में जर्दी आ गई है तो फिर मकरूए तहरीमी हो गई आपकी। अलबत्ता उसी दिन की असर आफ्ताब गुरूब होते वक्त भी जायज है। तुलुए आफ्ताब के वक्त, जिस वक्त ऐन आफ्ताब सर पर हो, और जिस वक्त ये तुलुए आफ्ताब के वक्त, और ये जब सूरज निकल रहा है, और जिस वक्त आफ्ताब बिल्कुल आपके सर पर हो, और जिस वक्त आफ्ताब गुरूब हो रहा हो, इन तीनों औकात में नमाज सजदा, तलावत, नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह है। जब सूरज, जिस वक्त आफ्ताब आपके तुलुए आफ्ताब सूरज निकल रहा हो, ठीक है, सूरज निकलने वक्त का टाइम, जिस वक्त आफ्ताब बिल्कुल आपके सर पर आ जाए, ठीक है, इसके बाद जिस वक्त आफ्ताब गुरूब हो रहा हो, और इन तीनों औकात में नमाज सजदा, नमाज में सजदा तलावत, जो हम कुरान पढ़ रहे होते हैं सजदा तलावत आ जाता है, वो भी नहीं पढ़ना। और जो है नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह है। तभी हम कहते हैं कि जनाजा होता है तो उसका टाइम बताते हैं, इतने बजे से इतने बजे लेकर आइएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये औकात हमारे हमारे दीन ने हमें बताए हैं, इन पर हम जो है अमल करते हैं। ये चीजें थी मकरूह में मैंने बताई थी। अब जो मुस्तहब औकात में जो मजीद हम आगे बढ़ रहे थे वो ये था कि फजर, जोहर और मगरिब जो है ये इनके इन दिनों में फजर, जोहर और मगरिब जो है वो देर से पढ़े होते हैं। असर और इशा जल्दी पढ़े। अशर की कब कब करना है, ये जो आपको मैंने बताया था कि ईशा तो मैंने बता दिया था कि ईशा तिहाई रात तक और तिहाई से आधी रात तक मुबाह है। ठीक है, ईशा का आपका औकात तो मैंने आपको बताई दी थी, वक्त आपको मैंने बताई दिया था। अच्छा, फजर, जोहर और मगरिब अब्र के दिनों में, अब्र के दिनों में यानी जब आप पे बादल छाए हुए होते हैं, अब आपको सूरज का अंदाजा नहीं होगा कि सूरज निकला है नहीं निकला है, पहले निकला है, कितनी देर हो गई है, या डूब रहा है, या क्या सूरत है, या पूरा आबोताब पर है, अब की हिद्दत कितनी है, ये आपको अंदाजा नहीं होता अब्र के दिनों में। तो जब फजर, जोहर और मगरिब अब्र के दिनों में देर से पढ़े, आपको टाइम का अंदाजा हो गया लेकिन आपने अब्र छाया हुआ है तो आपने थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ाकर उसे पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका मुस्तहब अच्छा है। और असर और इशा जल्दी पढ़ लें, क्योंकि अब्र छाया हुआ था, आपको नहीं पता टाइम कितना आगे बढ़ गया है कितना नहीं बढ़ा है, रात का वक्त जो आपको जल्दी पता नहीं चल रहा होता, तो इसलिए असर और इशा जो उसको आपने जल्दी पढ़ लेना है। अब्र अगर है, बादल छाए हुए हैं और आपका मौसम अबर आलूद है, उस वक्त किसी बीमारी के वगैरह के उज़र से दो नमाजों का जमा करना, जैसे जमाए सूर, जिसे जमाए सूरी कहा जाता है, यानी पहली नमाज को आखिरी वक्त और दूसरी नमाज को अव्वल वक्त में जमा करना जायज है। अब ये बताया कि जब कोई बीमारी वगैरह है और कोई उज्र है, आपका बीमारी है, माजूरी है, कुछ और है, बुजुर्गी है, कोई भी बात है, तो दो नमाजों का जमा करना
जिसे जमाए सूरी कहा जाता है, यानी पहली नमाज को आखिरी वक्त और दूसरी नमाज को अव्वल वक्त में जमा करना जायज है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से नवाफिल के भी कुछ मकरूह औकात होते हैं। हम नवाफिल अदा करते हैं या नफल अदा करते हैं, बाज दफा यही होता है कि हमने कोई दुआ मांगी है, कोई भी चीज़ है, या नवाफिल हमें अदा करने हैं, या इबादत के लिए भी हम नवाफिल अदा करते हैं, ज्यादा नमाजें भी पढ़ते हैं, उसमें भी नफल अदा करते हैं। तो अब उसके लिए भी हमें मद्देनजर ये रखना है कि हमारे पास जो वक्त है, क्या वो दुरुस्त वक्त है, उस वक्त में हम पढ़ रहे हैं या किसी और वक्त में पढ़ रहे हैं। तो मकरूह औकात हमारे पास, उसमें भी नवाफिल अदा करने के लिए होते हैं। उन औकात में हमें नवाफिल अदा नहीं करने चाहिए, हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। तुलुए फजर से लेकर नमाज फजर तक, जब सूरज निकल रहा है और नमाज फजर तक का टाइम है ये, और इन औकात में सिवाय फजर की सुन्नतों के दीगर तमाम नवाफिल मकरूह हैं। आप फजर, अपना जो फजर आपने पढ़नी है उसकी सुन्नतें पढ़नी है, ये तो जायज है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल इस औकात में पढ़ेंगे तुलुए फजर, फजर सूरज निकल रहा है, निकलने वाला है, तुलुए फजर है, और नमाज फजर तक, इस टाइम में आपने सिर्फ अपने फजर के हवाले से ही सुन्नतें और अपना फजर जो है वो पढ़नी होती है। इसके अलावा अगर आप नवाफिल पढ़ेंगे तो मकरूह हो जाएंगे। नमाज फजर के बाद से सूरज निकलने तक नवाफिल के मकरूह औकात में आपको बता रही हूँ। असर की नमाज के बाद से गुरूब आफ्ताब तक, यानी असर की नमाज हो का जो वक्त है उसके बाद से गुरूब आफ्ताब तक, जब तक सूरज डूबता नहीं है, वो भी जो है आपके नवाफिल के मकरूह औकात में सब ये सारे अमूर आ रहे हैं, आपका औकात आ रहे हैं। गुरूब आफ्ताब से बाद मगरिब की नमाज से पहले तक। ठीक है। हर फर्ज नमाज की अकामत के वक्त खुतबा, खुतबा जुम्मा जो होता है, और खुतबा ईद के वक्त, यानी हर नमाज, हर फर्ज नमाज की अकामत के वक्त और अकामा के वक्त खुतबा जुम्मा और खुतबा ईद के वक्त जो है नवाफिल अगर आप पढ़ेंगे तो मकरूह औकात हो जाएंगे वो उसके नवाफिल के लिए। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा के दिन आफ्ताब निकलने के बाद से ईद की नमाज अदा करने तक आप नवाफिल अगर पढ़ेंगे तो वो मकरूह हो जाएंगे। अच्छा, ईदीन की नमाज से पहले या बाद में नफल पढ़ना भी मकरूह है। अरफात और मजदफला में जिन नमाजों को जमा करते हैं, इन नमाजों की दरमियानी वक्त में नवाफिल अदा करना मकरूह है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जंगी, अच्छा, और जंगी, अच्छा, इसी तरह तंगी वक्त की सूरत में, अगर आपके पास तंगी वक्त है, वक्त कम है, तंगी वक्त की सूरत में उस वक्त की फर्ज के सिवा हर किस्म की नमाज मकरूह है। आपको सिर्फ फर्ज, आपका बहुत कम वक्त था और आपने नमाज अदा करनी, तो सिर्फ आपने फर्ज जल्दी से पढ़ना है, और हर तरह की कोई भी नमाज जो है वो मकरूह हो जाएगी। फर्ज के सिवा हर किस्म की नमाज जो है मकरूह हो जाएगी। नवाफिल की तो खास हम बात नवाफिल ही की कर रहे हैं। और मवक्ती नमाज, नफल नमाजें ये हैं। इन नफल नमाजें हम किस किस किन किन औकात में पढ़ते हैं, तो ये है तहतियतुल वजू, जब भी वजू करें, और रकत, 2 रकत नफल पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है। अब हम तो नहीं करते हैं, लेकिन फजीलत है कि जब हम वजू करें तो हम 2 रकात अगर नमाज वजू की पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए उसकी बड़ी फजीलत होती है, बशर्ते कि मकरूह वक्त ना हो। अब ये देखिए, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि वो वक्त मकरूह है या वो वक्त मकरूह नहीं है। ठीक है। तो ये याद रखना हर एक के लिए जरा मुश्किल होता है, लेकिन आप 2-3 दफा जब खुद अमली तौर पर करने लगेंगे तो आपको वो औकात याद रह जाते हैं। अक्सर बराबर में आपके बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, घर वाले होते हैं, बताते हैं मकरूह वक्त है, इस वक्त नहीं पढ़ना, और या इस वक्त आपने ये नमाज नहीं पढ़नी है, या तफल इस वक्त नहीं पढ़नी है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और सजदा सहो की आपको इजाजत है, अल्लाह ताला ने दी है, तो हम सजदा सहो अदा करके अल्लाह ताला से अपनी गलती की जो है दुरुस्तगी कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से मस्जिद में दाखिल होते वक्त 2 रकात पढ़ने का बड़ा सवाब है। अपनी जो नमाज पढ़ने आप जा रहे हैं वो तो आपने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन अगर आप मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले चले गए, 2 रकात आपने नमाज पढ़ ली है तो उसका भी, नफल नमाज आपने पढ़ ली है तो उसका भी आपको बड़ा सवाब मिलता है। और मगरिब और फजर के वक्त जो है ये नमाज जो है आप नहीं पढ़े। ठीक है। अच्छा, और इशराक की नमाज, तुलुए आफ्ताब के बाद से आफ्ताब गर्म होने तक हम इशराक की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है इशराक की भी एक नमाज होती है। तो जब ये आफ्ताब निकल रहा हो और उसके बाद से आफ्ताब जब तक गर्म होता है, ये तेजी पर आ जाता है, तब तक जो है इशराक की नमाज जो है वो आप उसका टाइम है, आप इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, 2 या 4 रकात में बाद नमाज फजर मस्जिद ही में बैठा रहे, 2 या 4 रकात हैं, अगर बाद नमाज मस्जिद ही में बैठा रहे, जिक्र में मशगूल है,
तो तुलुए आफ्ताब के बाद इशराक पढ़ ले। अब आप मस्जिद में ही बैठे हुए थे और आप चाह रहे हैं कि आपको नमाज इशराक भी आप पढ़े, तो फिर आपने थोड़ा सा टाइम को देखते हुए कि 2 या 4 रकात हैं, बाद नमाज फजर मस्जिद में आप बैठे हैं और वक्त भी है, तो जिक्र में मशगूल हो जाएं कि अल्लाह ताला का जिक्र करें, वज़ाइफ पढ़े, कुछ भी पढ़े, और तुलुए आफ्ताब जैसे ही तुलुए आफ्ताब हो जाए आप इशराक की नमाज अदा कर लें, क्योंकि तुलुए आफ्ताब के बाद से आफ्ताब गर्म होने तक आप इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं। वो वक्त है। ये नहीं है कि आपने फजर पढ़ ली तो आपने सोचा लो मैं इशराक की नमाज जल्दी से पढ़ डालू, ऐसा नहीं होगा। जब तक इशराक की नमाज का वक्त शुरू नहीं हो रहा तो आप नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से इसी तरह नमाज चाश्त भी होती है, आफ्ताब खूब गर्म होने के बाद से दोपहर तक, यानी सूरज आपका निकल आया अच्छा अच्छा खासा, और दोपहर तक जो है आप नमाज चाश्त पढ़ते हैं। और इसी तरह से नमाज तहज्जुद है। नमाज तहज्जुद में, अच्छा, नमाज चाश्त में क्या है, आफ्ताब खूब गर्म होने के बाद से दोपहर तक 4 या 12 रकत, और रफा अफलास के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी अगर आप गुर्बत में मुब्तला है तो गुर्बत को दूर करने के लिए नमाज चाश्त पढ़ी जाती है। और उसमें वो टाइम है कि आप आफ्ताब जब खूब गर्म हुआ और उसके बाद दोपहर तक जो है आप नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला से रिस्क की फराख की रिस्क में फराख हो, तो आपको अल्लाह ताला रिस्क देगा। ठीक है। इसी तरह से तहज्जुद की नमाज जब हम आते हैं, आधी रात के बाद से सुबह सादिक तक आपका तहज्जुद का वक्त है, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12 रकात आप नवाफिल के पढ़ सकते हैं। यानी तहज्जुद में आप नफल नमाजें पढ़ते हैं तो आप कम से कम 2 पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें पढ़ लें। और कब पढ़ेंगे? आधी रात के बाद से सुबह सादिक तक, यानी सुबह होने से पहले पहले तक आपने वो नमाज नफल तहज्जुद की पढ़ लेनी है। तहज्जुद का अफजल वक्त रात के 3 हिस्से करें तो आखिरी तीसरा हिस्सा है, वरना निफ शब है। और चार अच्छा, और 4 या इसमें आप 2, 4, 8 या 12 रकात पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 12 रकात पढ़ लें, ये सब तहज्जुद के लिए हैं, यानी 3 रकातें आप पढ़ सकते हैं। अवा बिन नमाज मगरिब के नवाफिल के बाद ही कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 रकातें पढ़ें। अवा बिन में भी आप जो है वो नमाज मगरिब के नवाफिल के बाद ही कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा आप 20 रकातें उसमें पढ़ते हैं अवाबीन में। ठीक है। इसी तरह सलात तस्बीह है, नमाज तस्बीह जो हम पढ़ते हैं वो 4 रकात है। इनके पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। पहली रकत में जम सूरह के बाद रुकू में जाने से पहले हाथ बांधे हुए 15 मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं। ठीक है। पहली रकत में जब आप सलात तस्बीह पढ़ रहे हैं ना, तो सलात तस्बीह की भी नमाजें लोग पढ़ते हैं। तो 4 रकात में जो पढ़ते हैं उसका तरीका, 4 रकात का सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं। पहली रकात में आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सूरह जम सूरत कर ली, उसमें सूरत कोई भी पढ़ के उसमें जम की, रुकू में जाने से पहले हाथ बांधे हुए 15 मरतबा आपने तस्बीह पढ़नी है। फिर ताउज पढ़ना है, यानी ताउज है, फिर तस्मिया है, और फिर सूरह जम करने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़े। फिर रुकू में सुबहान अल्लाह आप पढ़ने के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में आपने 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। और फिर कौमा में खड़े खड़े आपने 10 मरतबा फिर तस्बीह पढ़नी है। और फिर सजदे में फिर आपने जो तस्बीह पढ़ते हैं आपको आपने 10 मरतबा पढ़नी है। फिर जलसे में यानी पहले सजदे के बाद 10 मरतबा फिर आपने तस्बीह पढ़नी है। और दूसरे सजदे में उसके बाद फिर आपने दूसरी मरतबा 10 दफा तस्बीह पढ़नी है। इस तरह पहली रकत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़नी होगी। ठीक है। अब ये जो है ये नमाज सलात तस्बीह कहलाती है, इसको भी लोग पढ़ते हैं। और बहुत ही उससे अपने रब से करीब होने के लिए ये इतनी मशक्कत भी करते हैं। मशक्कत तो इसे नहीं कहेंगे, इबादत है ये अल्लाह ताला की। तो दूसरी रकत में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा जुमला 300 मरतबा, और तीसरी रकत में जो है फिर इसी तरह से आपने पढ़नी होती है। फिर दूसरी रकत है, फिर तीसरी रकत है, फिर सूरतें अलग अलग पढ़ते हैं। आप सूरह इखलास पढ़ लेते हैं, सूरह असर पढ़ते हैं, फिर सूरह काफिरून पढ़ते हैं, सूरह तकासुर पढ़ते हैं। एक दूसरी रवायत में है कि दूसरी रवायतों में भी और भी चीजें बयान की गई हैं। तो तस्बीह जो है आपने जो पढ़नी होती है वो दौरान नमाज आप नोट कर लें। दौरान नमाज कहीं तस्बीह पढ़ना भूल जाएं तो दूसरे बड़े रुकन में पढ़कर तादाद पूरी कर ले। और मसलन रुकू में भूल जाएं तो कौमा में ना पढ़े बल्कि सजदे में 20 मरतबा पढ़ ले। और पहले जो है वो सजदे में अगर आप भूल जाए तो दूसरे सजदे में 20 मरतबा पढ़कर इस रकत की तादाद पूरी कर ले। तो सजदे सौ में तस्बीहां नहीं पढ़ी जाएंगी। सलाते सलाते जो है आपकी तस्बीह है, इसके सजदे सौ में
तस्बीह नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, सजदे सहू तो मैंने आपको बता दिया था। तो आज का जो हमारा मौजू था उसमें सबसे अहम मौजू हमारा सजदे सहू, उसके बाद हमारी जो नमाज के हवाले से और दूसरी बातें थी जो रह गई थी उनको मैंने आज मुकम्मल करने की कोशिश की है। सजदा सहू मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमसे नमाज में जब भी कहीं गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने कहा है एक सजदा सहू कर लो, आपकी वो गलती खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने अमदन गलती सेवन हो जाती है, यानी भूल भूल से हो जाती है, वो तो उसकी माफी है। लेकिन आप जानबूझ के करेंगे तो आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, आपकी नमाज नहीं होगी। तो मैंने बता दिया कि आपको सजदा सहू करने का तरीका क्या है। जब आपका इत्तिहाद के लिए आखिर में बैठने लगते हैं तो आपने इत्तिहाद पढ़कर सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेर कर अल्लाह अकबर कहकर दो सजदे करने हैं और फिर बैठ जाएं। फिर अपनी नमाज का इत्तिहाद पढ़े, अपनी नमाज के लिए दुरूद शरीफ पढ़े, जो नमाज आप पढ़ रहे थे उसकी फिर दुआ पढ़े और फिर दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज खत्म कर ले। इतनी सी सजदा सहू है। ठीक है, ये इतना सा सजदा सहू है, ये आपको अदा करना होता है। अगर आपसे नमाज में किसी भी जगह कोई गलती हो जाती है या कोई कोताही हो जाती है तो आपकी नमाज जो है आपको लौटानी नहीं पड़ती, दोबारा नमाज नहीं पढ़नी पड़ती, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वो नमाज दुरुस्त हो जाती है। तो नमाज में मैंने आपको सजदा सहू के हवाले से बताया, सजदा सहू पढ़ने का तरीका बताया, और उसके बाद फिर हमने जो हमारी नमाज के यानी सारा में नमाज का जिक्र इससे पहले कर चुकी हूँ, लेकिन नमाज में कुछ चीजें रह गई थी कि हमारे जो है नमाज के दुरुस्त औकात कौन कौन से, किन किन औकात में हमें नमाज अदा करनी है और किन औकात में हमें नमाज अदा नहीं करनी है। और अगर नमाज अदा कर देते हैं उन औकात में तो वो नमाज हमारी टूटती तो खत्म तो नहीं होती, मुकरू हो जाती है। और फिर नवाफिल के जो मुकरू औकात हैं, नवाफिल जब हम अदा करते हैं नफल जब पढ़ते हैं उनके लिए भी कुछ मुकरू औकात हैं, उनको भी हमने मद्देनजर रखना होता है। उन औकात में हम नफल नहीं पढ़ते। इसी तरह मौकती नफल नमाजें यानी ऐसे मौके मौके पे जो नफल नमाजें पढ़ी जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि वजू करने के बाद आप नफल नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में कदम रखते हुए आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं, अशराक की नमाज जो है वो नफल आप पढ़ सकते हैं, चाश्त की नमाज आप नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद में आप नफल नमाजें पढ़ते हैं, और इसी तरह से अवाबेन है, सलात तस्बीह है, इन सब में जो है हम नफल नमाजें जब पढ़ते हैं तो ये भी इनके औकात हैं और टाइम है, ये आपको बता दिए गए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम जो है वो कुछ दीनी अहकाम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उलूम दीनी में अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या अहकाम दिए हैं, कहाँ कहाँ से हमसे कोताहियां हो जाती हैं, कहाँ किस जगह हमसे फहमियां हो जाती हैं, हमारा इल्म नाकिस है, बहुत नाकिस है। तो उसमें उसको हम दूर करने के लिए एक आम मुसलमान जो पढ़ा लिखा है उसको समझने की जरूरत है और उसे आगे समझाने की जरूरत है कि जहाँ कोई गलती अगर हो रही है तो उसमें किसी की भी अगर दुरुस्ती हो जाती है और खुद अपनी भी दुरुस्ती हो जाती है तो अल्लाह ताला उसे दरगुजर करने वाला है, माफ करने वाला है, और उसके इल्म फैलाने वाले को भी अल्लाह ताला जो है वो अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजता है। हमारी भी एक छोटी सी एक कोशिश है, जो खुद पढ़ रहे हैं, जो खुद सीख रहे हैं, खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार समझ में आता है, जितनी ही मरतबा दोहराते हैं उतनी बार कोई ना कोई नया पॉइंट, नई बात हमारे समझ में ज्यादा बेहतर अंदाज में आती है। हर चीज एकदम से तो याद नहीं होती ना, या ना समझ में आती है, उसको बार बार ही देखना पड़ता है, बार बार ही समझना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ये हमसे अमल करवा रहा है, जितनी भी मोहलत हमें दे रहा है हम उसे कर रहे हैं। तो आखिर में आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगी, सेवन से देवी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। मोहम्मद नवाज बिलाना साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी सेहत के लिए भी बहुत सी दुआएं। और इस वक्त भी हमारे जितने भी पूरी दुनिया में लोग बीमार हैं और मुश्किलात में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, बीमारों को सेहत कामला अता करे, और जो लोग हमसे दूर चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान जब से को इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सब के रोजे कबूल करने वाला है, उनको कबूलियत फरमाए। और ये रमजान का महीना जिसके नसीब में देखने के लिए आया है, अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं, दिली दुआएं कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान। पाकिस्तान जिंदाबाद।